तो भाई अनीता जी और बसंती जी का ये केस दूसरे मोड़ पे आ चुका है, जहां हमारे मामा जी, कुछ लोग कह रहे थे शकुनी मामा, खैर छोड़ो। आप लोग भी ना कैसे कैसे मजाक करते रहते हो। मामा जी ने जो अपनी डिमांड्स थी वो बता दी थी कि भाई मिल बैठ के समझौता कर लो और केस वापस ले लो, तो हम भी केस वापस कर लेंगे, ले लेंगे। और रही बात जो बीच में शामिल हुई हैं बहनें लाला जी की, दीपक जी की, तो उन बहनों को बोला गया कि तुमको न्याय हम दिलाएंगे, क्योंकि हम हैं यहाँ के न्यायकर्ता। अपनी बहन को भी दिला रहे हैं, बाकियों को ज़रूरत पड़ेगी, तुम्हारे ससुराल में तुम्हें हिस्सा बांटने मिल रहा है तो चलो हम चलते हैं। इससे कैसे हो? अगर तुम सोच रही हो कि ज़मीन जायदाद हम अपनी बहन के नाम वाला बेच के तुमको देंगे तो निकल लो पतली गली से। अगर गुस्से पे आ गए तो हम खलनायक बन जाएंगे। ओह माय गॉड, कुछ ऐसी ही बातें करते दिखे थे कल मामा जी। जवाबी कार्रवाई में हमारी अनीता जी आ चुकी हैं। अनीता जी ने क्या क्या बातें बोली हैं, उन बातों से कितने प्रकार से, किस प्रकार से आप सहमत हैं, असहमत हैं, क्या हैं, बहुत सारी बातें हैं। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें स्पष्ट चल गई, बहुत अच्छे से स्पष्ट पता चल गई। और इनका आना भी बेहद ज़रूरी था, क्योंकि लगातार उधर कभी मामा आ जा रहे हैं तो कभी हमारी बसंती जी आ रही हैं। बसंती जी भी कल आई थी वीडियो लेके। हालांकि मामा जी कहते हैं सोशल मीडिया से कुछ नहीं होगा, सब्सक्राइबर थोड़े ना फैसला कराएंगे, हम तो भीड़ कमानेंगे, एक भीड़ आएगी वही बोलेगी। तो भीड़ कभी भी ले आएंगे, है ना, उसका फैसला मान लेंगे। जबकि पता चल रहा है अनीता जी से कि भाई ये जो सारी चीज़ें हैं, बहुत पहले इनका यहाँ हिस्सा बाँट लग चुका है, जिसमें इनके बहनोई, भैया और न जाने कौन कौन दूर दूर के रिश्तेदार आए हैं। साथ में एक और एलिगेशन अनीता जी की तरफ से लगाया गया है कि इसकी ज़िंदगानी में बहुत सारे लोगों का हाथ है, बहुत सारे लोग इनका सपोर्ट करते हैं, बस यहाँ दीनहीन का होने का ड्रामा करते हैं कि मैं बेचारी हूँ, मेरे फूल जैसे बच्चे हैं। उधर अनीता जी ने दरिंदे पाल रखे हैं जो कहीं बिल्कुल आए के ना WWE वाली फाइट करने लग जाए हैं एकदम भाई साहब हट्टे कट्टे। अब मेरे नन्हे मुन्ने राही देश के सिपाही बन रहे हैं छोटे बच्चे। वैसे आपके छोटे बच्चे का नाम, वैसे गोलू नाम है ना उसका, तो गोलू भाई साहब बहुत सारे पॉइंट ला ला के रखते रहते हैं। दिमाग तो छोटा नहीं है, आप भले यहाँ पर छोटे वाला कार्ड खेल लें। रही बात मार पिटैया और कपड़े फाड़ने की, तो कपड़े फाड़ने वाला जो प्रकरण है वो लगातार चर्चा का विषय बना है। क्यों? इसलिए विषय बना है क्योंकि उस बात में ना कुछ चीज़ें और सामने निकल के आई हैं कि भाई कुछ जो इंटरनेट पे और कुछ चैनल से ये बोल रहे हैं कि जब वो बसंती ने कपड़ा फाड़ने का इल्ज़ाम और मार पिटैया का आरोप लगाया तो आप लोग चिढ़ रहे हो, गलत लग रहे हो। आप कैसे बोल रहे हो कि आपके भी कपड़े फटे? तो भाई उन्होंने किस प्रकार से कपड़े फटे थे इसका भी उल्लेख किया। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कोई ऐसा झूठा आडंबर नहीं कहा कि मुझे ना इन लोगों ने पकड़ा, फिर मुझे निर्वस्त्र करा, फिर मेरे के ऊपर कुटैया करी, गर्दन दबाई, यहाँ दबाया, वहाँ दबाया, न जाने कहाँ कहाँ दबाया। इस प्रकार की बात अनीता जी के द्वारा नहीं की गई। उन्होंने साफ साफ बोला था कि घसीटते वक्त शायद जब वो कुआं में डालना चाह रहे थे, उधर जब घसीट रहे थे तो हम फंस के कपड़ा लत्ता फट गया होगा। बिल्कुल सही बात है और लॉजिक वाली बात है, इसमें कोई झूठ फरेब नहीं दिख रहा। अगर आप भक्ति छोड़ के कॉमन सेंस पे और बाकी बात की बारीकी पर ध्यान दें कि अगर दो चार आदमियों में हाथापाई हो रही है, कोई इधर घसीट रहा, कोई उधर घसीट रहा है, कोई बचाने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें होता है कि कपड़ा उपड़ा हाथ में आ गया तो फट फुट जा सकता है। और वहाँ तो लोहे की ग्रिल लगी हुई थी, आसानी से फट सकता था। और बेहोशी वाली बात भी कंफर्म हुई। जो इस चीज़ को लोग, भाई छोटा बच्चा जो आपका फूल जैसा कोमल बच्चा, उसने कहा था बड़े पापा का छुबुट्टे से बच्चे हैं 50-55 किलो के तो होंगे, हम कैसे उठा के इधर उधर कर देंगे। और 2 घंटे बेहोश रहने के बाद बड़े पापा मतलब ऐसा कैसे उठ के खुदे चले गए और उठ के खाए जा रहे हैं, थाने जा रहे हैं। 2 घंटे बेहोश वाला आदमी ऐसे कैसे कर लेगा? तो ये बात भी अनीता जी के शायद किसी ने ध्यानपूर्वक नहीं सुनी। उन्होंने कहा वहाँ से आने के बाद उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था, विक्षिप्त से हो गए थे। एक बार जब कभी किसी के साथ कोई ऐसी घटना सोचा नहीं होता है, हो जाती है,
तो उसको कुछ समझ नहीं आता है। मन में तमाम तरह की चीज़ें दौड़ जाती हैं कि कहीं ऐसा तो हो जाए, कहीं हमारी बीवी को तो कुछ ना कर दें, कहीं मेरे ऊपर फिर से हमला ना कर दें। मतलब दिमागी रूप से इंसान काम नहीं करता। बेहोश होने का मतलब नहीं कि भाई बेहोश, वो वाला सीन। इंसान को कुछ समझना है, मन और तन कुछ समझना है ना, हैंडल हो, विक्षिप्त से हो गए थे। ये चीज़ इन्होंने कई बार बोली, लेकिन उस चीज़ को गलत तरीके से मामा श्री ने और भांजे ने, दोनों ने यहाँ पर ला ला के प्रेजेंट किया है कि ये तो झूठे बोल रहे हैं, कैसे चले गए लोग। जब आपकी माँ को बोल रहे हैं कि खेतों में कैसे काम कर रही हैं, कैसे इधर उधर दौड़ दौड़ के सब कुछ, यहाँ भी चली जा रही, वहाँ भी चली जा रही, बातें भी बना रही हैं, है ना, खेत खलियान से सब्जी भाजी भी तोड़ के ला रहे हैं, तो वो लॉजिक अलग है। और आप जो पूछ रहे हैं कि वो खाने कैसे चले गए, थाने कैसे चले गए, दोनों बातों का बहुत ही ज़्यादा अलग है, बहुत ही ज़्यादा। सेम तराजू में आप उन बातों को तौल ही नहीं सकते। एक आदमी बेहोश होने का मतलब ये नहीं है, बेहोश डर से भी हो सकता, विक्षिप्त भी हो सकता, उसका मन काम ना करे, सोचे कुछ और, करे कुछ और, पगला सा जाए। बेहोशी का आलम ये भी हो सकता है, कुछ समझना है। और उसके बाद जब नॉर्मल सब बच्चे आ जाएं, आसपास के लोग आ जाएं, खाए पिए पानी पिए, तो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। अपने बचाव के लिए, अपनी चीज़ों के लिए जो करना होगा जाहिर सी बात करेगा। और दूसरी बात यह है कि एक बंदी को कितने लोगों ने मारा, मतलब 5 जवान लोगों ने मारा, मिल के कपड़े वपड़े फाड़ के मारा। और ये देखिए आपकी माताश्री ने खुद बताया है, और मामा जी आपकी बहन ने खुद बताया है कि नटैया दबाए के, इधर दबाए के, एकदम घसीट के, एकदम मलीच के, पता नहीं कौन कौन से शब्द यूज़ करती हैं। उन शब्दों का फ़िलहाल यही मतलब है कि उनको बहुत बुरे तरीके से 5 लोगों ने पहले कपड़े फाड़े, उसके बाद मारा। तो जब 5 लोग लगातार मार रहे हैं, आप ना 2 लोग मार देंगे ना, तो भी आप काम करने की स्थिति में नहीं रहोगे। ये सवाल रेज किया गया है जनता के द्वारा। तो इस प्रकार की मूर्खता वाली बातें आप किस प्रकार से कर लेते हैं? और जो आप बात कर रहे हैं, कौन सा समझौता का दोबारा से, और अदालत घर में जो लगाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, पंचों को बुला के। अब पंचों में क्या जी, इन्हीं के रिश्तेदार हैं तो इन्हीं के साइड की बात करेंगे, जबकि ये बंटवारा पहले भी हो चुका है। लेकिन फिर से ये सब बंटवारा चाह रहे हैं। तो इस पे भी इन्होंने यही कहा कि भाई अगर बंटवारे दोबारा चाह रहे थे या फिर समझौता चाह रहे थे केस के रिगार्डिंग, कुछ भी अपनी तरफ से, तो भाई बताना होता है ना, कि तुरंत बुलाए कि बस तुरंत खटखटाओ। एक बार जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी तो कोई भी शक करेगा, तभी से डायल करके ना 112 पुलिस बुलाई गई थी। याद आया आपको सारी चीज़ें? तो सारे पॉइंट यार, अगर आप थोड़ा सा भी अक्ल है, कनेक्ट करके देख सकते हो और आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच। इतने नहीं दर्शकों, मुझे बस एक चीज़ जाननी है कि जहाँ तेरा भाई गया है वहीं तेरे को भेज दूंगा, इस बात का क्या मतलब है, बताइएगा। नहीं, कुछ तो आप मतलब बता ही सकते हैं। कल तक तो आप बड़े इल्ज़ाम लगा रहे थे कि इन लोगों ने ज़मीन जायदाद हड़प ली, उसके बाद उनको पीने का लत लग गया, इसलिए वो पगला गए। उससे पहले तो बहुत ही आदर्श पति हुआ करते थे, हैं? तो भाई बताइएगा ज़रूर कि आपने ये जो डायलॉग मारा कि जहाँ आपका भाई गया, मतलब आपको अफसोस नहीं कि आपकी बहन का सुहाग चला गया? इस प्रकार के शब्द आपके मुंह से निकले कैसे? बहुत ही घृणित वर्ड हैं। फिर तो आपको लगता है कि भाई जैसे चाह ही रहे थे कि चला ही जाए ये बंदा, यही चाह रहे थे क्या? फिर ऐसे कैसे बोल पाए? मतलब गुस्सा गर्मी अपनी जगह है, पर वो ऐसी चीज़ उसने अपनी ज़िंदगी की खोई है जो कि लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होती है, बहुत ही ज़्यादा। आप बताइए आप। 2 साल साथ में रहने की कहानी, 3,000 रुपया देने की कहानी, सब तो क्लियर हो गया। कहा था ना कि एक तरफा स्टोरी सुन के भरोसा मत कीजिए, कि किस प्रकार से उन्होंने शुरू करा, शुरू किसने किया ये भी पता चल गया, मेहनत मशक्क़त किसने करी, कैसे वो ढाबा खड़ा किया। खड़ा हो गया तो लालच आ गया कि भाई कोई गया कुछ दिन काम कर लिया तो उसमें आधा हिस्सा हो गया। वाह रे वाह, स्टार्टिंग किसने करी, स्ट्रगल किसने करा। मतलब यार पैसे के लिए लोग कितना पागल हो जाते हैं, एकदम अंधे हो जाते हैं कि ना बस हमें तो किसी भी तरीके से इसमें चाहिए, मतलब चाहिए। उसके पीछे लाला जी का, अनीता जी का कितना योगदान है। 4-5 साल पुरानी वीडियोस देख लो, पता चलेगा आपको
किस प्रकार से इन लोगों ने दिन रात करके करा था। और सुनने में तो भाई अनीता जी ने खुद बताया, सुनने में क्या आया, 15-16 साल आप बाहर रहे इधर उधर, वहाँ का कुछ कमाई उमाई नहीं हुआ। और उस होटल में कभी भी उनको पार्टनरशिप पे रखा ही नहीं गया था। भाई भी काम करते हैं, है ना, तो पहले सोच लेता ना इंसान कि हम पार्टनरशिप पे जा रहे हैं। अगर तुम्हारे मन में ऐसी कोई बात थी तो आप पहले बोल लेते, अपना जो भी दिमाग में था वो क्लियर कर देते तो स्पष्ट हो जाता। लेकिन मामा जी ने सोचा कि नहीं, अब सोशल मीडिया पे बोल देंगे, प्लस उसके पास बहुत सारे संपत्ति कार्ड हैं, कभी ये वाला, कभी गरीबी वाला, कभी हस्बैंड ना होने वाला, कभी बेचारी होला, कभी के छोटे बच्चे होने वाला, सारे रो लेगी, लोग ट्रस्ट कर लेंगे। क्योंकि इंडियंस वही चीज़ है, एक मूवी देखने जाते हैं तो भी इमोशनल हो जाते हैं। तो यहाँ पर तो एक सामने महिला आके बोल रही, हाँ अब वो महिला कितने प्रतिशत झूठ बोल रही, कितना सच बोल रही है, ये कोई नहीं सुनने वाला, ये कोई नहीं समझने वाला है। तो इससे स्पष्ट होता है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। 100% अब चीज़ें क्लियर हैं। और रही बात, आप कैसे ललकार रहे थे जब वो अंदर चली गई थी, जब अकेले ही 2 लोग थे, उधर से इतने सारे लोग, तो जाहिर सी बात है कोई भी अंदर जाके दरवाज़ा बंद कर लेगा। तब बोल रही थी कहाँ छुप गए तो और आदमी निकाल, अब भी कूट देंगे। ये सारी चीज़ें कौन सी बातें कर रहे थे, अच्छा गुस्सा दिला रहे थे कि बंदा जोश में आए और फिर आप अच्छे से उसकी धुनाई कर दो। ये सारी चीज़ें तो आप लोग कभी नहीं बताते हैं, अपने जो अपना वाला पोर्शन बताते हैं उसमें तो सिर्फ आप अपनी तरफ के वीक पॉइंट बताते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें बताते हैं जिससे आप पे लोग ना दया करें। तो इस प्रकार की चीज़ें नहीं होती। काल्पनिक कहानियों पे कुछ ही लोग भरोसा कर सकते हैं, जो अंधभक्ति वाले लोग हैं कि हाँ बस ठीक है, ये कुछ भी बोल रही है, बेचारी है, गरीब है, पति नहीं है, तो बस सच ही बोल रही होगी। नहीं भाई साहब, मैं तो दादाजी के ऊपर हैरान रहती हूँ। कुछ ऐसे पॉइंट जहाँ उनको बोलना ही चाहिए था कि कपड़े फाड़ के मारा गया है, इल्ज़ाम आपके बेटे पे, जो एक ही बचा है बेटा, उस पर और आपके पोतों पे लगा है, उस पर दादाजी बोले मैं तो था ही नहीं। मतलब भाई साहब, ये वाली बात तो हालात जज्बात ख्यालात बदल गए। दादाजी ने इस पे चुप्पी ही साध ली, हमें बोलना ही नहीं करता ही। प्लास्टर वाले में तुरंत बोल पड़े कि यहाँ प्लास्टर का पैसा ले लो लाल बाबू, घर हमारा। बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें। सबको न्याय दिलाते दिलाते मामा श्री ये भी भूल गए कि घर की बेटियों को, एटलीस्ट अंजलि को या फिर जो इनकी नंदे हैं बसंती जी की, उनको तो नहीं शामिल करना चाहिए था। माँ बेटी की, माँ बहन की गालियाँ कौन देता है? ऐसे ही लोग देते हैं जो यहाँ पर न्याय दिलाने आए हैं कि अगर हमारी चटक गई तो मैं ऐसे कर दूँगा, वैसे कर दूँगा। भाई गुंडे हो का? ये सब नहीं ना चलता है, सोच समझ के करना भाई। गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी आजकल बर्दाश्त करने के मोड में नहीं है। इस प्रकार की प्रक्रिया में कोई लिप्त पाया जाता है तो किस प्रकार का इलाज होता है गवर्नमेंट में आपने देखा ही है। कुछ अराजक तत्व लोगों ने इस प्रकार की चीज़ें जो फैलाई थी। बाकी आप लोग समझदार हो और काफ़ी हद तक चीज़ें स्पष्ट हो गई। अगर कोई चीज़ करता है तो एक ही चीज़ पे रहता है, जिसके साथ जो चीज़ हुई है। अगर झूठ नहीं बोलता, अगर झूठ बोलता है ना तो हरदम उसके पॉइंट बदलते रहते हैं। बेसिक चीज़ें हैं, आप चाहो तो दिमाग लगा के वो सारी चीज़ों, वो सारे पॉइंट्स को पकड़ सकते हो, आसानी से पकड़ में आ जाएंगे, जो कि स्पष्ट है। और अब जो सारी चीज़ें होंगी वो पुलिस में ही होंगी। ये लोग तो बदलने वाले हैं नहीं, ना ही केस वापस लेने वाले हैं, क्योंकि सारा जो चीज़ें हो रही हैं वो केस वापसी के लिए ही हो रही हैं कि कैसे भी करके यार ये लोग केस वापस ले लें। और ये जो कपड़े लत्ते वाला, फाड़ने वाला, मारने वाला बनाया गया है, ये पहले केस जो था वो सिर्फ ये था कि हमारी बहन को 3-3 बार मारे हैं, जबकि लाला जी ने उनसे सिर्फ बोला था कि जो वीडियो में जो लोगों को टारगेट करके बनाते हैं वो ऐसे ना बनाएं। और वही बात को कब इन लोगों ने बदल दिया, मार पिटाइया में तब्दील कर दिया, भाई पता ही नहीं चला। तो इन्होंने कितने बार बयान बदले हैं आप सबके सामने, थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा। चलिए जी, अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले एक छोटा सा लाइक करके जाइएगा।